मुझे आज भी याद है 2002 में प्रभा आयुर्वेद की ओर से नांदेड़ में अत्यंत चिकित्सा और आयुर्वेद इस शीर्षक के अंतर्गत एक 2 दिवसीय परिसंवाद आयोजित किया था। और उस परिसंवाद में कल परिसंवाद है और आज शाम को नांदेड़ में धुआंधार बारिश हो गई। पूरा पेंडॉल पानी में डूब गया, एक फीट तक ग्राउंड में पानी था और हम सब टेंशन में आ गए, अभी आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो नाना जी ने कहा था कि सब ठीक होगा, आप टेंशन मत ले लो। तो सब जितने भी हम स्टूडेंट्स, जितने भी वैद्य आए थे, सब हम पानी निकालने में बिजी थे। और नाना एक बड़े वैद्य, महाराष्ट्र के एक नामांकित वैद्य के साथ में बात कर रहे थे। तो कुछ पूछना था, इसलिए मैं वहाँ चला गया और उन दोनों की बात में डिस्टर्ब करते हुए मैंने नाना से कुछ पूछा। तो उस वैद्य ने मेरे तरफ देखते हुए नाना को कहा कि ये तुमने बढ़ाए हुए आयुर्वेद के ये अतिरिक्त आ गए। तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आ गया। तो मैं तुरंत जवाब देने वाला था, लेकिन नाना के सामने कैसे जवाब दे, इसलिए मैंने कंट्रोल कर लिया। तो नाना ने एकदम शांत स्वभाव में, शांत भाषा में उनको कहा कि मुझे लगता है कि सद्य स्थिति में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए रामदास जैसे अतिरिक्त की ही जरूरत है। और मुझे उस रामदास का मुझे अभिमान है कि वो इस प्रकार से आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करता है। तो वो वैद्य एकदम चुप हो गए। तो उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि किसी को गुस्से में जवाब देने के बजाय शांति से किस प्रकार से उसे चुप किया जा सकता है। सिर्फ एक बार मैंने नाना को गुस्सा होते हुए देखा है, गुस्सा यानी नाराज होते हुए मैंने देखा है। जब मैं 2011 में महाराष्ट्र आयुर्वेद सम्मेलन का प्रधानमंत्री बना, तो हमने शिरडी में एक बड़ा परिसंवाद, 2 दिवसीय परिसंवाद आयोजित किया था। आज भी उस परिसंवाद को मैं इंडिया का बेहतरीन, न भूतो न भविष्यति हुआ ऐसे इंडियन हिस्ट्री का सबसे अच्छा परिसंवाद कहना चाहूँगा। तो 2 दिन शिरडी में हमने 1500 डॉक्टर्स की रहने का इंतजाम किया था। करीबन 13 लेक्चर्स 2 दिन में होने वाले थे और 2 दिन में सभी के खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सिर्फ 200 रुपये डेलीगेट्स फी में हमने करवाई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट, VIP साईं बाबा का दर्शन 1500 वैद्यों का उस समय हमने करवाया था। और सबसे अहम बात, विद्या विनय ने शोभते कहता है कि ये नाना को देखने के बाद पता चलता है, किसी भी वैद्य कितना भी बड़ा हो, वो डाउन टू अर्थ होना चाहिए। ये हमने नाना के पास से सीखा है।